नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मातृम इंडिया न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहरवासियों को विभिन्न सौगातें दी। इसी के साथ ही कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 50 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया, जो कि विभिन्न रूटों पर चलेंगी, और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को पर्यावरण हितैषी और आधुनिक परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शहर की स्वच्छता का असली नायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए प्रेरणा है और इसमें सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका है। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करते रहें, ताकि शहर लगातार अपनी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। वहीं मंच से अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इंद्रदेव ने इंदौर में अच्छी बारिश का हिसाब पूरा कर दिया। इसके बावजूद सफाई कर्मियों ने शहर को साफ रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि लाल किले से शुरू हुआ संदेश आज देश की पहचान बन गया है और इंदौर ने 8 बार नंबर 1 आकर इसे नया मकाम दिया। मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति से स्वच्छता के गहरे संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे घरों में माताएं और बहनें रात को सोने से पहले किचन साफ किए बिना चैन की नींद नहीं लेती। सीएम ने कहा कि इंदौर की चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन जनता और सफाई कर्मियों के सहयोग से शहर ने हर बार देश में स्वच्छता का परचम लहराया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के मन में भी इंदौर के लिए विशेष भाव है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर की बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन जल्दी शुरू होगी और इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन तक मेट्रो जोड़ी जाएगी। इसी बीच उन्होंने इंदौर उज्जैन के बीच बसे फतेहाबाद और वहां के मशहूर गुलाब जामुन की ऐतिहासिक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद का गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ी पहचान है। आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल गया, रस का डोल उठा। इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए, ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ, तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया। हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का ये इस साल का आनंद। तो क्या समय बदला है। बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते हैं मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उनने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही है, तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं।